नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये जीत खिलाड़ियों की शानदार स्किल, मजबूत इरादों और बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टीम के साहस और प्रदर्शन की सराहना की। T20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर भारत ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। मैच खत्म होते ही कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और तिरंगा लहराते हुए जश्न मनाने लगे। देर रात तक भारत माता की जय के नारों के साथ जीत का उत्सव चलता रहा। T20 विश्व कप जीतने के कुछ ही घंटे बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और ICC चेयरमैन जय शाह अहमदाबाद के हनुमान टेकरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रॉफी के साथ भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। टीम की ऐतिहासिक जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना भी की गई। गौतम गंभीर बने भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल मुख्य कोच। उनकी कोचिंग में भारत ने लगातार 2 वर्षों में 2 ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफी जीती है। टीम ने उनके मार्गदर्शन में चैंपियंस ट्रॉफी और T20 विश्व कप दोनों में ही जीत हासिल की। वो 2 अलग अलग कप्तानों के साथ 2 ICC खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कोच बन गए। महिला दिवस पर आयोजित नारी तो नारायणी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में महिलाओं के कई महान आदर्श रहे हैं। इन आदर्शों को समझकर समाज को उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप तानाशाह है और मोदी उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश और व्यापार नीतियां अब अमेरिका के दबाव में चल रही हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले रोड रैली में AIADMK प्रमुख पलानीस्वामी ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम को B टीम करार दिया। साथ ही मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर राज्य के लोगों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने DMK पर परिवारवाद की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। UGC कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग बैनर और तख्तियां लेकर कानून के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। पुलिस ने बाद में प्रदर्शन स्थल खाली कराकर सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए नए कदम उठाए। सरकार ने अमेरिका, रूस, लैटिन अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका के कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। अब गैर होर्मुज स्रोतों में आयात की हिस्सेदारी करीब 70% तक पहुंच गई है। देश के पास लगभग 74 दिनों की जरूरत के बराबर तेल भंडार मौजूद है। लद्दाख के नए उपराज्यपाल VK सक्सेना 13 मार्च को पद की शपथ लेंगे। इसके लिए लोक भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सक्सेना इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल रह चुके हैं। वहीं लद्दाख के पूर्व उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया LG नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की एंट्री के बाद सशस्त्र बलों में उनकी भागीदारी बढ़ी। सरकार के अनुसार अब महिलाएं सेना, नौसेना और वायुसेना में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। पहले उनकी भूमिका सीमित मानी जाती थी, अब वे ऑपरेशन जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो से पिछले 10 वर्षों में बनी सभी अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही उस दौरान तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा गया है। कोर्ट ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। देश के कई हिस्सों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान के पिलानी में सबसे अधिक 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ईरानी सरकारी टीवी ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। ये फैसला उस समय आया जब अली खामेनेई की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मोज्तबा को लंबे समय से संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। ईरान द्वारा सऊदी अरब पर किए गए मिसाइल हमले में भारतीय नागरिक की मौत की खबर गलत निकली।
रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई भारतीय नागरिक हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध में जीत के लिए अमेरिका को ब्रिटेन की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका 2 विमान वाहक पोत भेजने पर विचार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने तेहरान में तेल भंडारण केंद्रों पर हवाई हमला किया। हमलों के बाद वहां भीषण आग लग गई और जहरीला धुआं फैल गया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार आसमान में तेल की बूंदों जैसी बारिश देखने को मिली। मिडिल ईस्ट के टेंशन में परवान चढ़ने का असर सोमवार को घरेलू शेयर बाजार पर देखा गया। बीएसई सेंसेक्स 2081 अंक की जोरदार गिरावट के साथ 74,837 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। इसी समय एनएसई का निफ्टी भी 618 अंक फिसल कर 23,831 अंक के लेवल पर फिसल गया। मशहूर सिंगर रिहाना के घर के पास फायरिंग की घटना सामने आई। लॉस एंजल्स पुलिस के अनुसार एक महिला ने घर की ओर कई गोलियां चलाई। 5 से 7 गोलियां घर के गेट पर लगी, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दिग्गज स्क्रीन राइटर और ऑस्कर विजेता जेरेमी लॉर्नर का हुआ निधन। उन्होंने कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके बेटे ने निधन की पुष्टि की है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।